नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सरसों का सीज़न चल रहा है और किसानों को इस बात की चिंता है कि इस बार भी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और सोयाबीन के भाव भी पहले से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, तो यानी कि दोनों ही कैश क्रॉप मानी जाती है। सरसों और सोयाबीन दोनों के भाव समर्थन मूल्य से नीचे चल रहे हैं, तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो महेश जी, क्या अभी तक समर्थन मूल्य की खरीद सरसों में शुरू हुई या नहीं हुई? नहीं साहब, सरसों की खरीद चल रही है समर्थन मूल्य पे सोसाइटियों के थ्रू। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनका बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे नंबर आ करके एक खाना पूर्ति वाली जो स्थिति होती है वो चल रहा है। बाकी सरसों मार्केट के अंदर जो बिक्री है लगभग 700 से 800 रुपये कुंटल का भाव कम बिक्री है मार्केट में। मतलब समर्थन मूल्य से 700-800 रुपये जी, 5660 रुपये समर्थन मूल्य है और मंडियों के अंदर 4849 रुपये सरसों बिक रही है। तो समर्थन मूल्य पे लोगों को तुलान में इसलिए भी दिलचस्पी नहीं कि पैसा टाइम पे नहीं आता होगा। नहीं, टाइम पे भी आ जाता है, पर जो जिस तरीके की सरकार की फॉर्मेलिटियां हैं, किसान इतना जानकार है नहीं। और ऑनलाइन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है और साइडें उनकी कभी खुलती है कभी नहीं खुलती थी इस तरीके। हाँ, इसलिए उनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाते। तो अभी जैसे पिछले साल से अभी भाव कितने नीचे चल रहे हैं सरसों में? पिछले साल करीबन 6300-6400 रुपये इस समय भाव था। तो इस वजह से अभी तो बिल्कुल। तो पिछले साल से कितने कम चल रहे हैं अभी भाव? लगभग पिछले साल से मानिए आप 1300-1400 रुपये कम बिक रही है। अच्छा, लेकिन इस बार सरसों की पैदावार पिछले साल से ज़्यादा बता रहे हैं? नहीं, सरसों की पैदावार इस बार क्या है, प्रोडक्शन कम निकला है। पिछले साल जैसे 4 कुंटल 4.5 कुंटल निकली थी, इस बार 2.5 कुंटल निकल रही है एक बीघा में। तो लगभग 30-35% कम है। लेकिन सरसों में जो तेल की मात्रा होती है 39-40% वो उतना तेल की मात्रा तो निकल रही होगी? नहीं, तेल की मात्रा भी इस बार क्या है, जो मौसम लास्ट में जाकर के फसल के प्रतिकूल हो गया। मौसम खराब रहा, धुंध वगैरह रही, ठंडी ज़्यादा पड़ी, तो उससे भी उसकी मतलब एक तरह से वो तेल की का जो प्रभाव था उसका असर तेल की मात्रा कम है पिछले साल से। तो अभी कितनी मात्रा निकल रही है तेल? अभी मैक्सिमम ज़्यादातर जो सरसों आ रही है, एक सरसों 2 तरीके की है। एक तो जो एक ही फसल की होती है उसमें तो फिर भी 40-41 आ जाता है तेल, और एक जो सोयाबीन की सरसों होती है उसमें 36 किलो से लेकर के 38-38.5 तेल आ रहा है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम सरसों जो है दूसरी फसल की है, तो उसमें तेल की मात्रा 38-38.5 एवरेज बैठता है, कम आ रही है, कम बैठता है। तो आवक अभी जो है सीजन चल रहा है, तो कितनी बोरी कितने कट्टे रोज के अपनी कोटा मंडी में आ रहे हैं? कोटा मंडी में लगभग अभी भाव कम होने की वजह से सरसों की आवक करीबन 5 से 7 हज़ार बोरी पर डे की हो रही है। मतलब किसानों ने भी माल होल्ड कर रखा है? हाँ, किसानों ने माल होल्ड कर लिया। और अभी क्या है कि गेहूं का सीजन चालू हो गया अभी। तो गेहूं फसल गेहूं की कटाई खेतों में चालू हो गई, और मौसम भी कभी कभी बरसात का मौसम हो जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, तो उसकी जल्दीबाजी में किसान अभी गेहूं की फसल तैयार करने में लगा हुआ है, और गेहूं की आवक इस वजह से मंडियों में ज़्यादा हो रही है। क्या लगता है कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक क्या सरसों में कुछ भाव बढ़ने की उम्मीद लग रही है? देखिए साहब, इससे पूरा जो सरसों का बाजार है वो पूरा तेल के ऊपर चलता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो तेलों के बाजार हैं वो तो डाउन है। हाँ, वो तो जैसे अगर उसमें तेजी आ रही है तो ही इसमें तेजी आएगी, वरना अभी सरकार का जो चुनावी माहौल है उसमें भी पूरा तेजी पे कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल। और उसी तरीके की सरकार ने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। तो स्टॉक से माल कई चीज़ों की बंदिशें लगा रही हैं। बंदिशें बहुत है, तो इस वजह से अभी दाम बढ़ने की उम्मीद कम है। मतलब मई तक भी उम्मीद कम है जी। और ये अब सोयाबीन की भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें कि सोयाबीन में अभी बीच बीच में थोड़ा सा भाव 150 रुपये बढ़ जाता है, उतना घट जाता है। तो अभी क्या उतार चढ़ाव क्यों चल रहा है सर?
ये उतार चढ़ाव तो मांग पूर्ति के आधार पे चल रहा है। एक्चुअल में क्या है कि वही इसमें भी मैक्सिमम एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है डीओसी। यहाँ भाई इम्पोर्टेड तेल ज़्यादा आ रहा है हिंदुस्तान में, तो उसका तो असर है ही सही। बस पर इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आजकल रिफाइंड तेल की जगह लोग बाग ये क्या बोलते हैं पाम ऑयल ज़्यादा यूज करने लगे हैं। वो सब चीज़ें हैं। पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट हो रहा है हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और इसके अलावा सरकार ने जो इनको ड्यूटी फ्री की हुई है सोयाबीन की, वो उसकी तारीख एक्सटेंड कर दी। हाँ, तारीख बढ़ा दी, तो वो भी एक रीज़न है। और डीओसी की भी डिमांड कम है। हाँ, डीओसी की डिमांड भी करना है। इंटरनेशनल मार्केट में जो अपनी डीओसी एक्सपोर्ट होती थी वो भी मात्रा में कम हो रही है, क्योंकि पड़ते यहाँ से लग नहीं रहे, इस वजह से दाम अभी कम है। बाकी ये बॉटम बाजार हैं सोयाबीन के। तो अभी सोयाबीन का स्तर क्या चल रहा है? सोयाबीन बिक रही है साहब अभी 4400 से 4600 रुपये मंडियों में बिक रही है। मिल डिलीवरी भाव क्या चल रहा है? मिल डिलीवरी का भाव है इसका 4700 रुपये। अच्छा, प्लांट डिलीवरी, हाँ, प्लांट डिलीवरी, जिसके अंदर सारे खर्चे हैं मंडियों के, टैक्सेज वगैरह सब मिला करके हैं, तो इसी के अनुरूप भाव है। तो अभी बस यही अंतर नजर आ रहा है, 50-100 रुपये बढ़ता है। हाँ, ये ट्रेड मांग पूर्ति के आधार पे अभी जो चल रहा है, तेल में तेजी आती है तो थोड़ा दाम सोयाबीन में बढ़ जाता है। और अभी शादियाँ भी नहीं है जिसमें तेल की डिमांड हो इतनी। हाँ, आजकल क्या है, सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी ले लेता है। सही बात है। तो ये है मैटर। तो सोयाबीन में भी मतलब अभी अप्रैल तक तो इसमें पूरे महीने में कोई बढ़ने की संभावना नहीं है भाव? नहीं, दाम देखिए, तेलों में थोड़ी तेजी आई। हाँ, इस वजह से इनमें दाम अप हो गए। पहले से लगभग 100 से 150 रुपये इसमें इंक्रीज हो गए, और 101 रुपये की तेजी और अभी अप्रैल मई के बीच, हाँ, मई के आ सकती है। तो अच्छी बात है। पर सोयाबीन की अभी आवक कितनी होगी? सोयाबीन की आवक आज तो सब किसान अभी गेहूं की फसल में लग गए, दिमाग उसका उसमें लगा हुआ है, तो किसानी माल बहुत कम आ रहा है अभी। आज तो ये मानिए लगभग 2-2.5 हज़ार बोरी की अराइवल है, जबकि सोयाबीन की अराइवल अभी 5-7 दिन पहले 10 से 15 हज़ार बोरी की थी, वो घट करके 2.5 से 3 हज़ार बोरी रह गई। तो अभी एक सवाल और मेरा है कि इस बार क्या गेहूं जो है लोग पिछले साल से कम बता रहे हैं पैदावार? गेहूं में भी प्रोडक्शन का फर्क आया है। 5 से 7 कुंटल इसका प्रोडक्शन आ रहा है। गेहूं का प्रोडक्शन जनरल एवरेज 8 से 9 कुंटल आ जाता था। इस बार 6 से 7 कुंटल के लगभग उसका प्रोडक्शन आ रहा है। 2-2.5 कुंटल का? हाँ, 2-2.5 कुंटल का फर्क आ रहा है। और मतलब पैदावार कम होने से क्या गेहूं के भाव बढ़ सकते हैं? गेहूं के भाव एक्चुअल में बढ़ने चाहिए, क्योंकि पूरी पाइपलाइन इस वर्ष पूरा हिंदुस्तान की खपत, हाँ, स्टॉक नहीं है, पूरी पाइपलाइन खाली है और मांग बराबर बनी हुई है, तो उसके आधार पे ये बाज़ार कम नहीं है। पर सरकार के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है अभी इस पे, इस वजह से काफ़ी दबाव है सरकार का, तो व्यापारी भी इसमें डर के व्यापार कर रहे हैं, समझ के खरीद रहे हैं। हाँ, मतलब ज़्यादा मात्रा में खरीद, हाँ, तो फिर उनको भी जवाब देना भारी पड़ जाए। जवाब क्या है, इसका स्टॉक वगैरह सब देना पड़ रहा है, ऑनलाइन जवाब देना। और ऐसी मार्केट में अफवाह है कि सरकार इंपोर्ट भी कर सकती है बाहर से, विदेशों से गेहूं को। तो इस वजह से अब व्यापारी पूरा अपने डर करके ही काम कर रहा है। तो महेश जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। महेश जी, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।